हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के सेशन में। आज हम बात करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। इसके अंदर जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें सेशन को। अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। चलो शुरू करते हैं आज के सेशन को क्वेश्चन नंबर पहले के साथ। तो क्वेश्चन नंबर जो पहला है वो आपकी स्क्रीन पे है। जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो कहा जाता है, यानी प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल या पुरान पाषाण काल या ऐतिहासिक काल, तो उसे कौन सा काल कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? ए प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट। आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? बैल, कुत्ता, गाय या हाथी? तो किसे बनाया था? कुत्ते को सर्वप्रथम मानवों ने क्या बनाया था? अपना पालतू बनाया था। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ था? निम्न काल में, मध्य पूर्व पाषाण, उच्च और ताम्र। तो इसका कौन से काल में हुआ है? इसका जो आंसर नंबर सी इज करेक्ट आंसर। उच्च पूरा पाषाण काल में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया था? मध्य काल में, नव पाषाण काल या ताम्र पाषाण या कांस्य काल? तो कौन से में किया था? नव पाषाण काल में किया था। वेरी इंपॉर्टेंट था। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? लोहा, चांदी, तांबा या पित्तल? तो मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का किया था, कॉपर। सी इज क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? कांस्य, ताम्र, पाषाण या लोहा? तो प्रागैतिहासिक काल के अंदर किसको रखा जाता है? पाषाण काल को, स्टोन, पत्थरों को रखा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना। नेक्स्ट, ये सारे एनसीईआरटी में से लिए गए क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी? चावल, जौ, गेहूं या सभी? तो सबसे पहले मानव ने क्या उपयोग लिया था? गेहूं को लिया था। ठीक है, गेहूं इज सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादन एवं उपभोक्ता कब बना? मध्य पाषाण, ताम्र या नव पाषाण या इनमें से कोई नहीं? तो मानव जो खाद्य उपभोक्ता का सर्वप्रथम बना था, कब बना था? ये बना था नव पाषाण काल के अंदर। सी इज क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 9 नंबर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 9। कौन पुरातात्विक या पुरातत्ववेत्ता हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है? यानी जो हड़प्पा का किसने खोजा था? दयाराम साहनी ने, वाई.डी. शर्मा, आर.एस. बिष्ट, बी.एल. लाल, बी.बी. लाल, है ना? तो इसे किसने खोजा था? इसे खोजा गया था यानी जो नेतृत्व करता था, यानी किसके नेतृत्व में? दयाराम साहनी के नेतृत्व में इसे खोजा गया था। ए इज क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? सिंधु घाटी प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल या कोई नहीं? तो ये बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर अपना। ठीक है, बी इज क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? यानी जो अपने कांस्य युगीन जो सभ्यता है, यानी हड़प्पा से कहाँ मिली? हड़प्पा, कालीबंगा, चुनोदड़ो या मोहनजोदड़ो? तो जो कांस्य की जो नृत्य करती हुई जो मोहनजोदड़ो से अपने को प्राप्त होती है। कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन क्या है? असत्य है। कालीबंगा में जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलना सही है। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मोहरों से प्राप्त होना, सूतकोंगड़ से घोड़े के विशेष, ये भी ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में गाय अंकित मोहरें सबसे कम मात्रा में थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। तो यानी देखो, कालीबंगा में जुते हुए खेत, यानी डी मतलब ठीक है। सिंधु घाटी मोहरे सबसे कम, ये गलत है। ठीक है, डी इज गलत क्वेश्चन, मतलब ठीक है, असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13। प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ से मिली? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, रंगपुर? तो ये कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है ये पशुपति की जो मोहर है ना? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14।
सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? गोदीवाड़ा का जो एडिवेंस है कहाँ से मिला है? तो ये हमें मिला है चनहोदड़ों से, सॉरी लोथल से मिला, लोथल। डी इज करेक्ट आंसर। सिंधु सभ्यता में विशाल अनागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिंधु सभ्यता के अंदर जो विशाल जो अनागार है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, सुतगांडोर यानी बलूचिस्तान, तो ये कहाँ से हमें प्राप्त हुआ है? जो अन्न के विशाल भंडार है ये हमें प्राप्त होते हैं मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से हमें क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। कौन सा जोड़ी अक्षत्रिय है, यानी कौन सा जोड़ा अक्षत्रिय है? हड़प्पा सिंधु नदी के काने, मोहनजोदड़ो सिंधु के, कालीबंगा गगर के, आलमगीर हिंडन, तो ये कौन सा गलत हो जाएगा ना? कोलीबंगा नहीं है, ये कालीबंगा है, कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा गगर नदी। तो जो इसमें अक्षत्रिय हो जाएगा, तो अपना अक्षत्रिय क्या हो जाएगा? हड़प्पा सिंधु नदी। ए इज करेक्ट आंसर, है ना, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि। सर्वमान्य है ना, ये अलग अलग राइटरों में अलग अलग दे रखी है, कहीं 2500 से, कहीं 1900 से, कहीं कुछ भी दे रखा है। तो लेकिन जो अपनी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की अगर अपने बात करें तो ये लगभग 2500 से 1750 लगभग बी ऑप्शन अपने मानते हैं, ठीक है। बाकी में अलग अलग कहीं से 1700 से 2500 इस प्रकार से अलग अलग मानते हैं। तो ये सर्वमान्य जो तिथि है 2500 से लेके 1750 ईस्वी पूर्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है सिंधु सभ्यता से, वैदिक सभ्यता, ये तो गुप्त काल से मानते हैं अपने, ठीक है। डी इज करेक्ट आंसर, यानी गुप्त काल से मानते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऋग्वेद आर्य किसकी पूजा करते थे? ऋग्वेदी जो आर्य थे प्रकृति की करते थे, ये अपने प्रकृति की पूजा करते थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकृति प्रेमी थे ऋग्वेदिक। आप ऋग्वेद को देखोगे तो उसमें प्रकृति प्रेम से मिलेगा, ठीक है। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? आर्य भारत के अंदर सबसे पहले सप्त सिंधु प्रदेश में बसे थे। सप्त जो सिंधु प्रदेश है यहाँ बसे थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, सारे क्वेश्चन चुन चुन के लाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। आर्यों का मूल निवास था, जो आर्यों का मूल निवास था वो कहाँ से था? एशिया माइनर था, एशिया माइनर अपना, ठीक है। गायत्री मंत्र शब्दित है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अर्थवेद। तो गायत्री मंत्र का जो संबंध है ऋग्वेद से है। कहाँ से? ऋग्वेद से। सत्यम जयते कहाँ से लिए गए? जो ये सत्यम जयते लिखा आता है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। बी अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, ऋग्वेद का नौवां मंडल किस एक को संप्रेरित सूक्तों का संग्रह है? सोम, अग्नि, वरुण या इंद्र? तो नौवां मंडल सोमवेद से। वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है, काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से प्राचीनतम वेद जो ओल्ड वेद है वो कौन सा है? तो प्राचीन अपना वेद है वो ऋग्वेद है, ठीक है। प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? इंद्र का स्थान अपने देते वरुण, प्रजापति, विष्णु, महेश। तो किसको देते हैं? प्रजापति, दक्ष, प्रजापति को, ठीक है, प्रजापति, ठीक है। कौन सा कथन असत्य है? उत्तर वैदिक काल तथा समाज स्पष्ट रूप में 4 वर्णों में विभाजित था। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा का प्रचलन था। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को सभा में प्रवेश की अनुमति थी, जबकि ऋग्वेदिक काल में ऐसा नहीं था। भारत में लोहे के प्रयोग का पहला साक्ष्य उत्तर प्रदेश में अपने को मिला था। तो इसका ऑप्शन अत्रजिंग का 1800 ईस्वी पूर्व से मिला था, है ना। उत्तर प्रदेश के अंतरजी खेड़ा 800 ईस्वी पूर्व से मिला था। ये मतलब इसमें कौन सा कथन क्या है? असत्य छांटना था अपने को। तो असत्य कौन सा हो जाएगा? सी, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की सभा में प्रवेश की अनुमति थी, जबकि ऋग्वेदिक काल में ऐसा नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28, असत्य कथन को चुनिए। असत्य कथन कौन सा है? विस्तृतता, ये नदियों के प्रचलन नाम, आधुनिक झेलम, पूर्णसी, रावी, स्तुति, सवता, विपाशा, व्यास। तो इसमें जो असत्य है यानी विस्ता नदी को पहले झेलम बोलते थे, तो इसका हो जाएगा स्तुति, स्वात। ये अपने को गलत है, यानी असत्य है। सी इज करेक्ट आंसर अपना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, किस वेद की रचना गद एवं पद दोनों में की गई थी? गद और पद में ऋग्वेद नहीं, यजुर्वेद की गई थी, यजुर्वेद। बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 30,
कौन सही सुमेलित नहीं है? महाजनपद और राजधानी कुरु की इंद्रप्रस्थ, चेदी की पोटली, मगध की गिरिवर्जर, मल्ल की कुशावंती, है ना। इसमें अपने को जो 16 महाजनपद थे उनमें से किसकी राजधानी नहीं थी? तो अपना जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है बी, चेदी की पोटली या पाटली बोलते हैं, ठीक है। चेदी की क्या थी? पोटली नहीं थी, यानी पाटली नहीं थी, पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटली नहीं थी। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक था बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या धनानंद। तो इसका उदयन या उदयभद्र, ठीक है, ये नहीं था, इसका पाटलिपुत्र नगर का स्थापक था, ठीक है, ये संस्थापक था ये उदयन। क्वेश्चन नंबर 32, नेक्स्ट क्वेश्चन 32। किस शासक की उपाधि कुणिक थी? कुणिक उपाधि लेने वाला कौन था? अजातशत्रु ने कुणिक की उपाधि धारण की थी। वेरी इंपॉर्टेंट। सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? मगध का किसका शासन था? तो ये धनानंद का शासन था, धनानंद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34। कालाशोक की राजधानी थी। कालाशोक की जो राजधानी थी, तो इसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। पाटलिपुत्र को अपनी क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। किस सर्वश्रांतक अर्थात स्त्रियों का नाश करने वाला कहा है? तो किसको कहा है? उग्रसेन को कहा है, अग्रसेन, ठीक है। गुस्से वाला, अत्यधिक गुस्से वाला, क्रोध वाला था, इसलिए इसे अग्रसेन कहते हैं। उग्रसेन बोलते हैं इसे, ठीक है। अत्यधिक जनन था, ठीक है। तो ये अत्यधिक क्रोध था, इसमें बड़ा क्रोध था, ठीक है, इसीलिए इसे उग्रसेन कहते हैं, उग्र स्वभाव के कारण। इसने बड़ा स्त्रियों का जो थे उनका नाश किया था। सिकंदर कहाँ का शासक था? तो सिकंदर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिकंदर कहाँ का शासक था? सिकंदर मकदूनिया का था, मकदूनिया से आया था सिकंदर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट, सिकंदर और पोरस के बीच प्रसिद्ध झेलम का युद्ध हुआ था। हाइडेस्पिस का युद्ध कब हुआ था? ये जो सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था, झेलम का युद्ध बोलते हैं इसे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 326 ईस्वी पूर्व में हुआ था। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर है, महावीर को माना जाता है, महावीर जैन, ठीक है, भगवान महावीर को माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये परीक्षाओं में पूछ लिए गए प्रश्न है। महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां व्रत जोड़ा था? तो 5वां व्रत कौन सा जोड़ा था? पहले 4 थे, जब भगवान महावीर आए थे 24वें तीर्थकर के रूप में, तो उन्होंने ब्रह्मचार्य का एक और जोड़ा था, बाकी 4 तो वहाँ जोड़े हुए थे, 5वां और जोड़ दिया था। जैन धर्म में त्रिरत्न का नाम था। जैन धर्म में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, उपयोग सभी। तो ये उपयोग सभी हो जाएगा। जैन में ये सारे के सारे त्रिरत्न ही थे, तीनों के तीनों ही, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। आप इन तीनों को देख लेना जरूर, कई बार क्या घुमा के पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा सम्यक दर्शन था। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था? तो कौन सी भाषा में दिया था? प्राकृतिक भाषा में क्या देते थे? अपना उपदेश देते थे। महावीर का जो जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जो जन्म वैशाली, राजगीर, पाटलिपुत्र, तो इसका जन्म वैशाली में हुआ था। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जो जैन संगीति थी वो कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। कौन सा कथन सत्य है? जैन धर्म के सतमभागी ज्ञान को सयाद्रवा कहा जाता है। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। जैन धर्म आत्मा को मान्यता देता है, उपयोग सभी। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसके कौन सा कथन सत्य हो जाएगा अभी? इसमें उपयोग सभी से सारे के सारे क्या हैं? जैन धर्म आत्मा को मान्यता देता है, महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में थी, सारे के सारे सत्य हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 यानी 45 नंबर जो क्वेश्चन है अपना, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र, श्रावस्ती, सारनाथ या बोध गया? तो सबसे पहले अपना उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, ठीक है, सारनाथ में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 महात्मा बुद्ध ने उपदेश देते हुए किस भाषा का प्रयोग किया था? पाली का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। तो जो ये जो भाषा का पाली की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 यानी बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का नाम? बुद्ध, संघ, धम्म, ये सभी। तो बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न थे ना, ये सारे के सारे बौद्ध के त्रिरत्न है। बौद्ध है, संघ है, धम्म है, ठीक है, उपयोग सभी।
किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म को दो भागों यानी हीनयान तथा महायान में बंट गया था? किसके काल में बंटा था? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कनिष्क के काल के अंदर बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान और महायान में बंट गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है महापरिनिर्वाण, महाविनिष्कर्म, धर्मचक्र प्रवर्तन, उपयुक्त सभी। तो इसे क्या कहते हैं? देखो, महात्मा बुद्ध ने अपना दिया था इसलिए धर्म परिवर्तन हुआ था, यानी धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 49 नंबर है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, बौद्ध संगीतियों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो बौद्ध संगीतियों में कौन सा सम्मिलित नहीं होगा? प्रथम अजातशत्रु, द्वितीय कालाशोक, तृतीय अशोक, चौथा हर्षवर्धन। तो जो बौद्ध संगीत हुई थी, 4 जो बौद्ध संगीति हुई थी और उसके जो शासक थे वो कौन सा नहीं था? चतुर्थ नहीं था, हर्षवर्धन के काल में नहीं हुई थी ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था अपने 50। ये जो महत्वपूर्ण 50 के 50 क्वेश्चन हमने देखे। यदि आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों को फिर से एक बार रिवाइंड और करना ताकि आपके सारे तैयार हो जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।